जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, यह जानकारी आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए। नारियल वहां पर आपको भेंट कर देना है। जो भी पेड़ पौधे की जड़ लाना चाहते हैं, जैसे कि आप काले धतूरे की जड़ लाना चाहते हैं, तो वहां पर नारियल आपको भेंट करना है, अक्षत आपको चढ़ा देना है और आपको प्रार्थना करना है कि हे वृक्ष राज, मैं आपकी जड़ का प्रयोग करने जा रहा हूँ। इस कार्य के लिए बोल देना है। धन प्राप्ति, शनि के जो कुदृष्टि, उनके बचाव करने के लिए, अपने आत्म कल्याण करने के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करें। इसके बाद आप उन्हें बोलना कि कल मैं प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आपको ले जाने आऊंगा। कृपया आप मुझे अनुमति दे। इस प्रकार से प्रार्थना कर लेना है और आपको फिर सुबह प्रातःकाल स्नान करके जाना है और इसे आपको खनन करके ले आना है। लाने के बाद आपको इसे सर्वप्रथम गंगाजल से, दूध से स्नान कर देना है। कुमकुम, रोली, अक्षत जैसे देवी देवता को पूजा करते हैं, उसी प्रकार से इसकी पूजा करनी है। उसके बाद इसे चांदी के ताबीज में डालकर के पहनना है। मैं चांदी की ताबीज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चांदी के ताबीज जो होता है वह शीतल होता है। यह आपको नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। तो आपको चांदी के ताबीज में इसे डालना है और पहनने का जो दिन होता है बुधवार और शनिवार, यह 2 दिन हमारे धर्म शास्त्रों में कह गए हैं। तो बुधवार और शनिवार के दिन आप इसे धारण कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नाखून शरीर के ऐसे हिस्से हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति का ऑरा आवाज करता है। काला जादू में नाखूनों के ही इस्तेमाल से किसी भी व्यक्ति के ऑरा को पकड़ लिया जाता है। नाखून के बाल का इस्तेमाल निश्चित तौर पर होता ही है। अब काफी सारे लोग गलती यह करते हैं कि जब भी अपने नाखूनों को काटते हैं तो ऐसे ही कूड़ेदान में उन्हें फेंक देते हैं, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने नाखूनों को अगर आप कूड़ेदान में फेंकते हैं तो इससे आपका खुद का ही ऑरा खराब हो जाता है। और काफी लोगों को बस इन्हीं बातों के बारे में पता नहीं होता है। क्योंकि नाखूनों को जैसे ही आप कूड़ेदान, कचरा आदि में डालते हैं तो बस इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर, आपके ऑरा पर पड़ने लग जाता है। अगर ऑरा किसी व्यक्ति का बिगड़ जाता है तो उसके मन में चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन आदि होने लग जाता है। यानी कि कूड़ेदान में ज्यादा सड़ी गली चीज रहती है और अगर आप वहां पर अपने नाखूनों को फेंक देते हैं तो बस उन्हीं सब चीजों का प्रभाव आपके ऑरा पर पड़ने लग जाता है, जिसके कारण मन में बेचैनी और डर होने लग जाता है। तो अगली बार से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसे कूड़ेदान में नहीं फेंकना है, बल्कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने नाखून मंगलवार, शनिवार इन दोनों पर बिल्कुल भी भूलकर नहीं काटने हैं। नाखूनों को काटने के लिए केवल बुधवार और शुक्रवार का दिन आप चुन सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप इन नाखूनों को काटकर अगर किसी भी बरगद वृक्ष की जड़ में इन्हें डालकर आ जाते हैं, या फिर जो आपके घर में आपने बहुत सारे पेड़ पौधे आदि लगा रखे हैं, आप उन्हीं गमले में अपने नाखूनों को डाल सकते हैं। शुक्रवार और बुधवार के दिन का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे ऑरा आपका बिल्कुल क्लीन होने लग जाता है। यानी कि जितनी भी आपके जीवन में बाधाएं चल रही होती है या फिर कितनी भी धन की समस्याएं होती है तो इससे बिल्कुल ठीक होने लग जाता है। क्योंकि नाखूनों में ऑरा होता है और यही अगर आप किसी पेड़ पौधे में डाल देते हैं तो उसी पेड़ पौधे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लग जाता है, जिससे जीवन में आ रहे धन की सभी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाती है। यह आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, चाहे पेड़ पौधा तुलसी का हो या फिर शमी का पौधा हो, किसी भी पौधे में आप इन्हें डाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई भी शत्रु आपके जीवन में है या फिर आपके मन में है तो डर, बेचैनी और चिंता हमेशा ही सताती रहती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके मन में हमेशा ही अनजान सा भय क्यों बना रहता है, डर और चिंता बनी रहती है, जिसके कारण उन्हें नींद भी नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी दुर्भाग्य जीवन में घेर लेता है तो किसी भी व्यक्ति के ऑरा में आसानी से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और
जब यही ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती है तो यही जीवन में तहस-नहस करती रहती है और खुद व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के मन में 24 घंटे ही डर, भय और चिंता बनने लग जाती है तो फिर यह समझ ले कि उसका कोई भी कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता है, बल्कि उस दौरान वह कोई भी कार्य के बारे में सोचेगा, कोई भी कार्य अपने हाथ में लेगा तो वह कार्य भी ठप ही होने लगेगा। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, सिद्ध प्राप्ति करने के लिए मन का सकारात्मक होना बेहद आवश्यक है। तो काफी सारे लोगों के साथ यह समस्याएं रहती है कि उन्हें रात को ठीक से नींद भी नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी शुक्रवार के दिन अपने पूरे नाखूनों को, यानी कि हाथों के, पैरों के सभी नाखूनों को काटकर लौंग के साथ शनिवार के दिन जलाना है। इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ शुक्रवार के दिन ही आपको अपने नाखून काटने हैं और उन्हें संभाल कर रख लेना है। फिर शनिवार के दिन इन्हीं की सहायता से या किसी भी लकड़ी को जलाकर उनके ऊपर नाखूनों को जलाते हुए बिल्कुल रख देना है। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि नाखून बिल्कुल राख हो जाने चाहिए और उन राख को किसी भी पौधे के गमले में आपको डाल देना है। ऐसा करने से तुरंत ही हर डर, हर भय, हर चिंता तुरंत ही समाप्त होकर राख हो जाती है। यह बड़ा ही आसान सा प्रयोग है। आप इस बात का ध्यान रखें कि जैसे बहुत सारे लोगों को परेशानियां होती हैं कि उन्हें मंत्र आदि हो जाता है, भूत प्रेत आदि घेर लेते हैं, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में भी पूछते हैं कि उन्हें भूत प्रेत आदि का डर बहुत ही ज्यादा अधिक सताता है, जिसके कारण वह कहीं भी जा नहीं पाते हैं, खुलकर बात नहीं कर पाते हैं और कोई भी जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि शुक्रवार के दिन अपने नाखून अपने हाथों के, पैरों के काट कर शनिवार के दिन लौंग से इन्हें जलाना है। उसी समय जलाना है जिस समय शाम होती है, यानी कि सूरज ढलने वाला होता है, और बस उसकी राख को किसी भी पौधे के गमले में आप डाल दिया करें। जैसे ही आप इस प्रयोग को करना शुरू करेंगे, आप खुद देखेंगे कि जो भी नकारात्मक चीज आपको परेशान कर रही थी वह आपसे खुद ही डर कर भागने लग जाएगी। इसीलिए जिस भी व्यक्ति का अग्नि तत्व बढ़ा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी भूत प्रेत समस्या सता ही नहीं सकती है। अग्नि तत्व क्या होता है और इसे किस प्रकार आप बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं, यह आने वाले वीडियो में जरूर ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीज आपको बताते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी प्रयोग हमने आपको बताए हैं, इन्हें निश्चित तौर पर आप करते रहें और खुद ही अपने जीवन में बदलाव को देख ले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य दबा कर रखें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिला करें। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।